नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्च महीने के राशिफल की और वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मार्च के महीने में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र 12 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का भ्रमण हो रहा है 16 तारीख को मीन राशि में और सूर्य 15 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये 4 बड़े परिवर्तन है इस महीने और इसी से हम पूरे महीने की चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, जो आपके ऑलमोस्ट कह सकते हैं 12 दिन तक ये मंगल आपके 7th हाउस में रहेगा। उसके बाद वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। लग्न के ऊपर गुरु की और शनि की दोनों की ही दृष्टि है और यहाँ पर क्या होता है कि मंगल आपको 12 तारीख तक आपके लग्न के ऊपर देखने की वजह से ये बहुत ही एनर्जी लेवल आपका शुरू के 12 दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस, कार्य की जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है वो रहेगी। तो मुझे लगता है अगर आपका कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या कोई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो शुरू के 12 दिन के अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या होता है कि जब लग्नेश का ही अष्टम भाव में जाना, तो जॉब में आपके लिए वो पॉजिटिविटी आपको महसूस नहीं हो पाएगी। और अष्टम भाव के अंदर व्यक्ति को अग्रेशन ये बढ़ाता है। जैसे ये मंगल भी लग्न को देख रहा है मगर वो खुद के घर को देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाते हैं। अब लग्नेश जब अष्टम भाव में जाएंगे तो ये आप कोई भी कार्य करते हैं वहां एक कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ चलना पड़ता है। यानी कि आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करके आपको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। मगर इस प्रकार की परिस्थिति होगी तो कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो आई थिंक 12 तारीख तक की परिस्थिति बहुत अच्छी है। उसके बाद लग्नेश की पोजीशन इतनी पॉजिटिव नहीं है तो वहां पर आपको थोड़ा सा चीजों में संघर्ष बढ़ेगा आपका। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। द्वितीय गुरु होकर आपके पंचम भाव में, और यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियली ये शुक्र के साथ है, उसके बाद ये बुध के साथ और सूर्य के साथ है, तो वाणी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। उससे कुछ आप कार्य के अंदर अर्जित करना चाहते हैं, आप वाणी के द्वारा अगर कोई एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए एक कह सकते हैं ना कि पॉजिटिविटी है। आप कोई भी कार्य करते हैं, सेविंग्स वगैरह आपकी सही तरीके से हो पाएगी। और प्लस ये चीज है कि उसको आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। मंगल की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर अब 12 तारीख के बाद जो है वो सप्तम दृष्टि पड़ेगी मंगल की। तो यहाँ पर क्या होता है कि फाइनेंशियली आपके लिए एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ का समय कहूंगी मैं। जैसे जो भी आप कार्य करते हैं वहां पर और सेविंग्स को भी सही डायरेक्शन में आप ले जा पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी जरूर है। और एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि वाणी में थोड़ा सा आपके अग्रेशन आ सकता है फैमिली मैटर के अंदर। तो कोई भी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या कहीं पे भी आपको चीजों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है तो बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। जब तृतीय शनि होकर चतुर्थ भाव में है और यहाँ पर क्या है कि सूर्य के साथ और बुध के साथ शुरू के 15 दिन शनि की युति होगी और तृतीयेश का चतुर्थ भाव में जाना, तो कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और सूर्य के साथ भ्रमण रहेगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जॉब के अंदर चेंजेस वगैरह है तो 12 तारीख तक करा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और कोई भी नया कार्य करते हैं तो वहां पर इस महीने बहुत बड़े डिसीजंस लेने से आपको बचना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले हैं, जो टेक्निकल हेड है, जो अ, जिस भी प्रकार का कहते हैं ना कि ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या जो भी प्रकार का प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थितियां हैं कि जहां पर उनको चीजों को वो बेटर बना पाएंगे।
मगर ये ज़रूर कहूँगी कि ये चतुर्थ भाव में होने की वजह से तृतीयेश का खुद का और बुध के साथ रहेंगे इनिशियली, तो बिज़नेस के अंदर भी आप बहुत टेक्निकली अच्छे डिसीजंस ले पाएँगे। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ रहेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शनि, बुध और सूर्य एक साथ रहेंगे शुरू के 15 दिन, उसके बाद शनि अकेले ही यहाँ पर 4th हाउस के अंदर है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पर आपके शनि सूर्य एक साथ है और बुध साथ में है। प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी बड़े डिसीजंस हैं तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि इवन इस प्रकार के निर्णयों के लिए तो 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां भी बेहतर रहेगी। वहां पर आई थिंक शनि खुद सिंगल हैंडेडली ही इस हाउस को हैंडल करेंगे। और साथ में ये चीजें हैं कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनती है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि मन के अंदर यहाँ काफी विचारशील स्वभाव की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का होता है और वहां पर शनि का और सूर्य का होना और साथ में बुध का होना, तो ये व्यक्ति को मानसिक संघर्ष ज्यादा रहता देता है और आपके इंटरनल थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चीजों को लेकर किया जाए ना किया जाए, तो बहुत सारी चीजों को लेकर एक कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है। और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी मुझे लगता है कि आपको शुरू के 15 दिन का समय थोड़ा सा आई थिंक डिस्टर्बिंग है, उसके बाद कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस आप ले सकते हैं, वहां पर कोई घबराने की स्थिति नहीं है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का भी कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि इस एक तरह से शनि बुध की युति होती है, तो इस प्रकार की परिस्थितियों को काफी सपोर्ट करती है। जो भी प्रॉपर्टी मटेरियल का या कोई प्रॉपर्टी एजेंट है तो भी उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है। तो इस प्रकार की चीजों को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है और अच्छे योग है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में गुरु, बुध और सूर्य की युति। शुरू में पंचम भाव में गुरु और शुक्र साथ में रहेंगे 11 तारीख तक, और गुरु और सूर्य की एक युति बनने जा रही है, और साथ में बुध नीचस्थ होंगे, तो नीच भंग राजयोग 5वें घर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। जो गुरु सूर्य की युति बनने जाती है, तो ये आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, अगर आपके 15 तारीख के बाद कोई रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो। और इवन इनिशियली जो गुरु और शुक्र की युति है, ये भी आपके लिए जो भी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं, मेडिसिन में जाना चाहते हैं, और इवन एजुकेशन सेक्टर के अंदर, यानी कि कोई टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई कहते हैं ना कि जो फाइनेंस के अंदर जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये गुरु सूर्य की युति से बहुत फायदा होगा। जो भी इस समय के अंदर एजुकेशन के अंदर है, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को काफी अच्छा लाभ है। आई थिंक इस महीने सबसे ज्यादा लाभ होगा स्टूडेंट्स को। यहाँ बुध नीचस्थ है, मगर ये गुरु और बुध का जो संयोग बनता है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को, आप कोई लिटरेचर के अंदर भी एजुकेशन ले रहे हैं तो वहां भी काफी हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी। खुद लाभेश होकर, भले ही बुध नीचस्थ है मगर खुद के लाभ के स्थान को देखते भी हैं, तो ये आपके बच्चों को भी काफी एजुकेशन, अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो आपके बच्चों के एजुकेशन में भी काफी हेल्प करेंगे। तो ये एक बेटर समय कहूंगी। जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बेटर परिस्थिति कहूंगी। और इस महीने आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लाभेश का यहाँ पर 5th हाउस में भले नीचस्थ होंगे मगर खुद लाभ के स्थान को देखेंगे, नीच भंग राजयोग भी बनता है, तो यहाँ पर आपको बेटर रिजल्ट्स प्रदान होंगे। तो ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर इस प्रकार की स्थितियों के अंदर आप पॉजिटिवली वर्क कर पाएंगे, भले वो स्टूडेंट के लिए हो या कोई भी प्रकार की आप शेयर मार्केट के अंदर हो। यहाँ सूर्य का जैसे ही 15 तारीख के बाद आना होगा पंचम भाव में, तो बच्चों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस
होंगे, मगर वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। जहाँ पर कुछ छोटे-मोटे डिसीजंस लेने होंगे तो वहाँ आप उनके और आपके व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, मगर ये एक तरह से कहा जाए कि सूर्य यहाँ पर जो भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको 15 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपके 6th हाउस की 6th हाउस का स्वामी मंगल है, जो आपके सप्तम भाव में, बाद में आपके अष्टम भाव में, यहाँ शुक्र राहु की युति बनने जा रही है। तो 6th हाउस के अंदर जो परिस्थिति कहती हूँ कि जो 11 तारीख को शुक्र 11 तारीख तक रहेंगे यहाँ पंचम भाव में, और 12 तारीख को यानी 12 मार्च को वो मेष राशि में आएंगे। देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है जब भी 6th हाउस के ऊपर शुक्र राहु की युति आएगी, तो यहाँ पर जो भी डायबिटीज से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा 12 तारीख के बाद। जैसे ही 12 तारीख निकलती है, तो ये चीजों में आपको अपने आप को बहुत लाइटली नहीं लेना, क्योंकि लग्नेश भी अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो अपने जो भी ब्लड से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, शुगर, फिर जो हार्मोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियों में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की परिस्थिति है। इस महीने जैसे ही 12 तारीख निकलती है, बाद में अपने हेल्थ को अवॉइड मत कीजिएगा। घबराने की स्थिति नहीं है, मगर फिर भी आपको प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से है। लोन्स की स्थिति को मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोन्स की बात करते हैं तो वो भी 12 तारीख तक आप लेते हैं तो अच्छा है। उसके बाद बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र राहु कभी-कभी लग्जरी के पीछे, अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के पीछे, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस के पीछे भी लोन्स करवाता है। तो ऐसी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। हो सके वहां तक प्लान करके चलिएगा अपने फाइनेंसेस को। और शत्रु मुझे लगता है कि 12 तारीख के बाद हावी होने की कोशिश करेंगे। जैसे बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड स्थितियों से दूर रहिएगा, क्योंकि लग्नेश भी अष्टम में है, तो आप भी काफी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे। तो अपने अंदर स्थिरता लेकर आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए लगन को मंगल देखते नहीं है अब 12 तारीख के बाद, मगर वो लग्नेश होकर अष्टम में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में अग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। और ये इस प्रकार की स्थितियों में जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर डिस्टर्बिंग पोजीशन क्रिएट होती है, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं 7वें घर की। 7th लॉर्ड राहु के साथ है, खुद से 12th होकर, खुद से द्वादश में शुक्र होंगे और राहु के साथ होंगे। तो ये एक ऐसी पोजीशन है कि इनिशियली मंगल भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर पति पत्नी के संबंधों में एक अविश्वास क्रिएट होता है। जैसे कि इस प्रकार की स्थितियों में शंकास्पद स्थितियां क्रिएट होती है मैरिज लाइफ में। जैसे ही 12 तारीख निकलती है, तो शुक्र का भी जो स्थान परिवर्तन होगा, पहले शुक्र उच्च के थे, तो 12 तारीख तक की मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बिंग पोजीशन नहीं है, मगर जैसे ही 12 तारीख निकलती है, शुक्र राहु एक साथ होंगे, तो ये कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंधों में क्लैशेस करवाएंगे। और खुद से द्वादश में होने की वजह से ये काफी डिस्टर्बिंग भी होगा। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है रिलेशनशिप में। मगर इस प्रकार के शंकाओं में भी आप इस प्रकार का क्रिएट करता है, क्योंकि राहु एक डाउट क्रिएट करता है व्यक्ति के अंदर। तो ऐसी स्थितियां डेफिनेटली होंगी, तो वहां रिलेशनशिप को बहुत शांति से हैंडल करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा। यहाँ पर मुझे लगता है अगर आप कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप करना चाहते हैं, 12-13 तारीख तक आप कर सकते हैं। उसके बाद की पोजीशन मुझे नहीं लगता कि पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ एक चीज जरूर है कि मंगल जब तक यहाँ रहेंगे तो आप बिजनेस के अंदर काफी हेल्प करेंगे। आप भले ही खाने पीने का व्यापार करते हो या मेडिसिन बिजनेस में हो, इवन कोई आईटी क्षेत्र के अंदर है, उसको भी बहुत अच्छे फायदे होते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में मंगल आएंगे 12 तारीख के बाद, यानी कि 13 तारीख से आएंगे। और अष्टमेश जो है बुध है, और वो आपके 5वें घर में और चतुर्थ भाव में, दोनों घर में रहेंगे। तो ये
हेरिडिटी से कनेक्टेड कुछ प्रॉपर्टी के सॉल्यूशंस की तरफ आप आगे जाते हैं। ये जो भी प्रॉपर्टी मैटर्स कुछ भी प्रकार का चल रहा है, तो वहां पर छोटे मोटे डिस्प्यूट भी हो सकते हैं और वहां पर आपके सॉल्यूशंस भी आएंगे। ये मंगल अष्टम में होने की वजह से व्हीकल्स चलाने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट टेम्पर्ड होने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गुस्सा दिलवाता है। और लग्नेश होकर अष्टम में जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है परिस्थिति। तो अब तुमको थोड़ा सा संभलना है 13 तारीख से, जहां पर आपको बहुत घबराने जैसा नहीं है, मगर आपको खुद को ध्यान रखना है कि जैसे इस प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है, तो हमें हमें कोई भी प्रकार का निर्णय लेते हैं तो 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर कार्य करा जाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है रिसर्च के अंदर भी अभी थोड़ा सा भटकाव रहेगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव पर गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि है। देखिए, ये महीना जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर्स करना चाहते हैं, इवन मेडिसिन में है, लिटरेचर में है, इंजीनियरिंग में है, फाइनेंस सेक्टर में है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उनको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, उनके लिए ये बहुत शुभ योग है। यहाँ भाग्य जो है पूर्ण रूप से एजुकेशन में सपोर्ट कर रहा है, तो एक तरह से एक अच्छी चीज है कि जहां पर आप चीजों को लेकर इस प्रकार के जो मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसमें निर्णय लिया जा सकता है। और आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी एक बहुत ही अच्छा योग है कि जहां पर स्पिरिचुअलिटी बहुत ही बढ़ने के योग है, जहां पर कुछ अच्छे कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव का स्वामी सूर्य है, जो खुद के ही घर को देखते हैं शुरू के 15 दिन तक। उसके बाद की परिस्थितियां गुरु सूर्य की युति बनेगी। तो देखिए, ये एक ऐसी चीज बनती है कि जहां पर जब खुद के घर को भी देखेंगे, शुरू के जो समय में काफी मानसिक संघर्ष है, जो सूर्य के द्वारा भले वो खुद के घर में ही देखेंगे, मगर वो एक अथॉरिटीज के साथ कार्यस्थल में बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होती है, जहां कार्य पद्धति बहुत अलग होती है और आसपास में थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा होता है। तो जो इस प्रकार की स्थितियों से अभी आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके मानसिक संघर्ष को थोड़ा बढ़ा देगी। मगर जैसे सूर्य का परिवर्तन होता है तो वहां पर आपको ये मैटर में बहुत अच्छा रहेगा कि जहां आपको काम के अंदर आपका बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। लग्नेश वीक है, जिस वजह से मे भी आपको थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, मगर जो मेंटल रिलीफ चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली प्रदान होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में फिर शनि अपने खुद के घर में अकेले रहेंगे और बुध भी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। देखिए, बुध की परिस्थितियां भी काफी नीचस्थ हैं। तो ये ऐसी स्थितियों के अंदर मुझे लगता है कि अथॉरिटीज के साथ बहुत शांति से डील कीजिएगा। बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको, मगर ये वृश्चिक लग्न में थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा रहता है और इनके जितना कार्य स्ट्रांगली कोई कर भी नहीं पाता। मगर इस महीने जो भी कार्य करने हैं आपको, जो बड़े निर्णय आप लेना चाहते हैं, वो 13 तारीख तक आप ले सकते हैं। उसके बाद की परिस्थितियां थोड़ा सा मुझे लगता है कि संभलने की स्थितियां हैं। मगर कार्यस्थल में आपको डेफिनेटली जो पॉजिटिविटी चाहिए, जहां पर सूर्य का भ्रमण होगा, सूर्य का बदलाव होगा, तो ये एक तरह से गुरु के साथ होने की वजह से वहां आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को भी मिलेगी आपको। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का बुध जो है वो आपके शुरुआत में 4th हाउस में, फिर 5th हाउस में। तो ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर आपके कार्य में बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि सर्कल बहुत अच्छा हो पाएगा, बट नीचस्थ है बुध, तो कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कि आपके एक्सपेक्टेशन लेवल थोड़ी ज्यादा है। तो इस महीने बुध का भी नीचस्थ होने की वजह से लाभ में थोड़ी कमी रहेगी। जो एक्सपेक्टेड आपका लाभ है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वहां पर थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आपको फील होंगे। मगर बहुत स्थिरता के साथ आपको निर्णय लेने हैं और उसका लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का स्वामी शुक्र है, जो खुद शुरुआत के 11 दिन तक पंचम भाव में और फिर आपके 6th हाउस में। शुक्र राहु की युति, शुक्र खुद के घर को भी देखते हैं।
केतु 12th हाउस के अंदर है, तो देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर कोई भी लीगल मैटर होता है तो वहां पर मुझे लगता है कि बहुत घबराने की स्थितियां नहीं है, मगर हो सके तो खर्चों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण करने की जरूरत है, क्योंकि ये शुक्र राहु की युति की वजह से व्यक्ति अपने खर्चों के पीछे लोन्स लेता है। तो बहुत लोन की प्रक्रिया की तरफ आगे मत बढ़िए। यहाँ पर शुरू के जो 13 दिन तक आप इस प्रकार की स्थितियां कर सकते हैं, उसके बाद की परिस्थिति में अपने एक्सपेंसेस पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति बहुत कहते हैं ना कि लग्जरी वाले एक्सपेंसेस करता है, तो वहां थोड़ा सा संभल के रहने की परिस्थिति डेफिनेटली बनती है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर केतु है तो आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बहुत बड़ी बढ़ोतरी मुझे लगता है होगी, और वैसे फॉरेन लैंड से आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। और अगर शुक्र के दृष्टि की वजह से कह सकती हूँ, और जो मंगल का भ्रमण हो रहा है, तो उस प्रकार से जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए परिस्थितियां फेवरेबल होंगी। थोड़ा सा डीले हो सकता है, मगर वहां पर 12-13 तारीख के बाद की परिस्थितियां फेवरेबल है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।